यदि आप ज्योग्राफी के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को विद इन अ डे कवर करना चाहते हैं, कब से 2013 से लेके अब तक के सारे ज्योग्राफी के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन लेस देन 9 आवर्स, तो YouTube पर इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही होलिस्टिक डिस्कशन है, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस वीडियो का। अब मैं एक क्विक पॉइंट आपको बताती, लेट्स से 2013 से लेके अब तक हर साल अगर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को जोड़े, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहे होंगे? एटलीस्ट 100+ क्वेश्चंस रहे होंगे। अब उन 100+ क्वेश्चंस को यदि आप खुद अपने लेवल पर सॉल्व करने जाएं, लेट्स से पर क्वेश्चन हम 30 मिनट्स का टाइम लेते हैं इन 200 क्वेश्चंस, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा समय लगता है। लेकिन YouTube पर हमने इसे लेस देन 9 आवर्स में कवर किया है। ये मैं क्यों बता रही हूं? बिकॉज एजेंडा फॉर द डे इज कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, जिस तरह से पूरा वीडियो स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर्ड प्लान आपके बहुत सारे समय को बचा सकता है। कैसे? बिल्कुल लॉजिक पर बात करें। पहला एग्जाम्पल, सबसे बड़ा इशू आता है हर रोज सुबह उठ के, आज क्या पढ़ाई करें। नॉट ओनली दिस, कौन से रिसोर्स से पढ़ाई करें, रिवीजन को कैसे प्लान करें। आप देखेंगे ये सभी क्वेश्चंस बहुत रियल है और एवरी अदर डे ये प्रॉब्लम आती है ओनली इफ अगर आप एक प्लान को फॉलो नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे पास प्लान नहीं है, हम आज उठे, हमें लगेगा अरे पॉलिटी पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, और बिगिनर्स के साथ यानी जो अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं या बिना किसी प्लान के पढ़ रहे हैं, ये कंसर्न आ सकता है कि आज पॉलिटी पढ़े, इकोनॉमी पढ़े, लक्ष्मीकांत जी वाली किताब पढ़े या यूट्यूब पर कोई वीडियो देखे। कितने चैप्टर्स पढ़ने चाहिए? क्या वो चैप्टर्स पढ़ते ही नोट्स बना ले? लेकिन अगर इसमें समय लगा दिया तो क्या करंट अफेयर्स के लिए टाइम बचेगा? करंट अफेयर्स का कोई वीडियो देख ले या न्यूज़पेपर पढ़ ले। और आप देखेंगे इसी थॉट में मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स आर लॉस्ट एवरी डे, मिनिमम ऑफ। लेकिन इफ यू हैव अ प्लान, आपके पास प्लान है कि मुझे अगले 25 दिन में लेट्स से पॉलिटी एंड गवर्नेंस कवर करना है, हर रोज क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे रिवाइज करना है, तब जाके एक बढ़िया प्रिपरेशन होती है। लेट्स से यू हैव अ प्लान, आप सुबह उठे, आपने कहा आज तो पार्लियामेंट पढ़ना है, लक्ष्मीकांत का एक्स चैप्टर है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एडिशनल 20 MCQ करने हैं। तो सुबह उठ के हमारा टारगेट सेट है, देन वी नो कि हमारा टारगेट क्या है, हम उस हिसाब से अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। तो प्लान बनाना जरूरी है सो दैट डेली आप डिसीजन मेकिंग ना करें, केवल और केवल एग्जीक्यूशन पर फोकस करें, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन ही आपको रिजल्ट दिलाएगी। एक और एग्जाम्पल देख देते हैं, रिसोर्स ट्रैप। एक टॉपिक था मल्टीपल रिसोर्सेज है, आप गूगल पे लिख कर देखिएगा ज्योग्राफी बुक्स फॉर यूपीएससी, बहुत ज्यादा बुक्स आ जाती है, तो बहुत मुश्किल है डिसाइड करना विच बुक इज द बेस्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना चाहते हैं आप, राइट। अब एक पॉसिबिलिटी है लक्ष्मीकांत जी वाली किताब पढ़ ली, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, कोई नोट्स डाउनलोड कर लिए, है ना, पॉलिटी नोट्स पर यूपीएससी कुछ ना कुछ आएगा, है ना, गूगल पे सर्च कर लिया और रिवीजन के लिए फिर यूट्यूब वीडियो देख लिया। तो प्रॉब्लम लैक ऑफ एफर्ट नहीं है, आप तो इतना सारा एफर्ट डेली कर रहे हैं, बट ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है और बहुत सारी चीजें डुप्लीकेट होती जाएंगी। आपने हो सकता है दिन में 2 वीडियोस देख लिए, है ना, जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो गया। उस समय पर शायद अगर हम एक टेस्ट सॉल्व कर लेते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, तो आउटपुट बहुत ज्यादा आता। तो स्ट्रक्चर्ड प्लान से एक प्राइमरी सोर्स बन जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, रिवीजन। तो सेम टॉपिक पे हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि कितना समय है, प्रैक्टिस भी किया, रिवीजन भी किया, रिटेंशन भी बेटर हुआ। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर नहीं था तो हम एब्सोल्युटली डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट करते जाएंगे। यही नहीं, तीसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं रिवीजन का। हमने डिसाइड किया पॉलिटी हम 20 दिन में पढ़ेंगे, बट इज देयर अ सिस्टम? हैव यू रिटन डाउन किस दिन क्या पढ़ना है, किसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, क्या रिवाइज करना है?
बार बार हम किताब के उन्हीं पेजेस को पढ़ते जा रहे हैं लेकिन टेस्टिंग सही से नहीं कर रहे। और टेस्टिंग में भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने रैंडमली कोई टेस्ट प्रिपेयर कर लिया, टेस्टिंग भी स्ट्रक्चर में होनी जरूरी है कि पहले आपने बेसिक टेस्ट किए, फिर आपने एडवांस टेस्ट किए, आपने रिवीजन टेस्ट किए और फिर जाके आप फुल लेंथ टेस्ट पर आते। तो एवरीथिंग हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड। लेट्स से आपके पास स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है ना, कि आज कौन सा चैप्टर रिवाइज किया, नोट्स बने हैं या नहीं बने हैं, है ना। ऑल्दो जब हम बैचेस की बात करते हैं, अब बैचेस में हम लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी देते हैं, सो दैट जो समय आप उसमें भी लगा रहे हैं उसको भी एफिशिएंटली पढ़ाई करें, राइट। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरीथिंग देयर हैज टू बी प्रिसाइज कंटेंट जो आप पढ़ रहे हैं। मैंने आपको दिखाया कि केवल 3 इश्यूज हमने डिस्कस किए, राइट। अगर ये रिजॉल्व हो तो आप सोचिए हर रोज कितने आवर्स हमारे बच सकते हैं, है ना। विदाउट अ प्लान समय जाता रहता है, पर सवाल तो वहीं के वहीं है, क्या पढ़ें, क्या सोर्स पढ़ें, क्या रिवाइज करें, कौन सा पीवाईक्यू सॉल्व करें, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एंड इट डज नॉट टेल यू अगर आप प्रोग्रेस किए हैं या नहीं। आज भी पढ़ाई करते समय अगर ये इश्यूज हैं तो बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन समझना जरूरी है, यू नीड अ प्लान बिकॉज एवरी डिसीजन कॉस्ट टाइम। मैं आपको अपने बैचेस का आइडिया देती हूं कि वहां पर हम किस तरह से समय को जो है यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि ये जो आपने समय यहां गवाया है, इमेजिन अगर इसमें हम कुछ काम कर रहे होते, मान लीजिए इन्हीं 200 घंटों में हम बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व कर सकते थे, रिवीजन कर सकते थे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते थे, है ना। तो अगर एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा कि दिन में क्या क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आपका पढ़ने का कंटेंट कम हो जाएगा, पढ़ना तो उतना ही पड़ता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई है, आपका एफर्ट प्रोडक्टिव जरूर होगा। यू प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द कंट्री, जर्नी मुश्किल ही रहेगी लेकिन स्ट्रक्चर्ड होने से आउटपुट बहुत ही ज्यादा आता है। मैं आपको अपने बैचेस का आइडिया देती हूं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि साल भर का आपका शेड्यूल बना हुआ है, तो जो शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम होता है कि हर रोज क्या पढ़ें, वो यहां से रिजॉल्व हो जाता है। ये पूरा जो प्लान है ये इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि एस्पिरेंट्स को इशू क्या क्या आते हैं। अब साल भर का हमारा शेड्यूल बन गया, हमने डेली क्लास लगाई, उसके बाद हम सारे नोट्स को पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक बताया गया। जैसे ये एथिक्स की शीट्स हैं, एथिक्स की जो क्लास नोट्स है, आप देख सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक सब कुछ यहां पढ़ाया जाएगा। और डेली पढ़ाई के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले आप प्रैक्टिस वर्कबुक पर जाएंगे। आप देखेंगे कि जो भी हमने क्लास में पढ़ा क्या हम उस पर आंसर इमेजिन कर पा रहे हैं, राइट। डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देन आप डेली टारगेट शीट की भी बात करेंगे कि आज जो चीजें हमने पढ़ी क्या वो सारी हमने ध्यान से पढ़ ली, राइट। और आप देखिए टारगेट भी ऐसा नहीं कि रैंडम ब्रॉडर टॉपिक दे दिया, इवन द माइक्रो टॉपिक्स आर गिवन हियर। तो साल के एंड में जब हम माइक्रो टॉपिक्स की लिस्ट बनाते हैं ना कि हमने क्या ये सारी चीजें कवर की, आप देख सकते हैं उस लेवल तक आपको क्लास में कंटेंट दिया जाता है। इवन आप देखेंगे नोट्स बनाने का भी जो एक इशू रहता है वो भी हमने रिजॉल्व किया है। हर एक चैप्टर के क्लास जो पीडीएफ है वो तो पढ़ने के लिए अलग है, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी हमने बना के दिए। सब कुछ हम आपको बैचेस में प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट आपका फोकस केवल एफिशिएंटली पढ़ने पर है। आपका पूरा दिनचर्या बनी हुई है, सुबह आपने लेक्चर देखना है, पीडीएफ पढ़नी है ना, टारगेट शीट देखिए, सब कुछ पढ़ाया नहीं, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और यही चीज आप पूरे स्केड्यूल के दौरान कर रहे हैं। और यही नहीं, ये तो आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके अलावा आप बैचेस में देखेंगे प्रीलिम्स के टेस्ट और जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो भी रहती है। तो आइडिया सिंपल है, दिस बैच इज ऑल यू नीड टू मेक योर प्रिपरेशन मोस्ट प्रोडक्टिव। इसीलिए क्यों हम कहते हैं कि स्लीपी के बैचेस बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं, क्योंकि वी प्लान योर डे इन अ वे कि आप पूरा समय पढ़ाई पर ही फोकस करते हैं। स्लीपी को क्यों इतना ज्यादा पढ़ाई के लिए जाना जाता है, बिकॉज सारा का सारा स्ट्रक्चर्ड प्लान है। आपको डेली टारगेट्स मिल रहे हैं, रिसोर्सेस क्यूरेटेड है ना, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन कहां करनी है, टेस्ट किस तरह करने हैं, सब कुछ आपको क्लास में बताया जाता है।
एक बार यदि आप इस बात से जुड़ते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे आपको डिटेल में पढ़ाई करानी। रादर आप देखेंगे कि अब जो आपके आवर्स बचेंगे, जो आपने प्लानिंग में लगाए थे, थॉट में लगाए थे, है ना, आपने इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन प्लानिंग, रिसर्चिंग कौन सा रिसोर्स बढ़िया है, रिवीजन कहां से करें या बार बार रीस्टार्ट करें, आपकी तैयारी इन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी में जा रही है, नॉट इन फिगरिंग आउट की क्या कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं और डेली टेस्टिंग कर रहे हैं। रादर आप देखेंगे योर प्रिपरेशन नीड्स अ सिस्टम, एक प्लान, एक डायरेक्शन, एक डेली रूटीन, जीरो गेस वर्क। दैट्स स्लीपी क्लासेस फॉर यू, दैट्स द पावर ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। ये बताने का पर्पस बहुत सिंपल है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है एंड दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट आपसे भी। तो जरूर इस बैच को ज्वाइन करें, आप देखेंगे आपकी प्रिपरेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे रिसेंटली हमारा एथिक्स का बैच शुरू हुआ, आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर डिफाइंड है। इवन आप देखेंगे कि कई बैचेस में मेंटरशिप बैच का भी एडिशनल एक्सेस है, राइट। तो बहुत सारी वेरिएंट्स रहते हैं, बहुत सारी डिटेल आप जान सकते हैं, राइट। और ये जो 3 पावर शीट्स हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ये बिल्कुल बदल देंगे द ट्रेजेक्टरी ऑफ योर प्रिपरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम हर एस्पिरेंट के लिए, उतना ही सीरियस प्रिपरेशन को लेना जरूरी है। और यदि आप सीरियस प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं, स्लीपी क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। Now, before you enroll for any program, आप जरूर हमारी टीम को कॉल करें so that आपकी फी में जो भी रियायत हो सकती है वो हमारी टीम जो है जरूर आपसे डिस्कस करें। अभी इंडिपेंडेंस डे जो है आने वाला है, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो डिस्काउंट्स हैं वो भी एप्लीकेबल रहते हैं और जरूर आप हमारी टीम से जुड़े। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, बाय बाय, सी यू इन द बैच।